हेलो वेलकम डी फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास में। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल एकदम नया है, फ्रेश है। बिल्कुल बात करने वाले हैं कि इस बार आपके फोर्थ सेमेस्टर का तो हिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है। वैसे बाकी के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर की शुरुआत का आगाज आज से ही हम कर रहे हैं। और हिस्ट्री का, यस, इतिहास की फिफ्थ सेमेस्टर का आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। इवन यहाँ पर बात करता हूँ, ये जो सिलेबस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताने जा रहा हूँ। और ये भी जरूरी है कि आपको इसमें क्या पढ़ना है या क्या जानना है, मतलब नया सिलेबस क्या होगा, इसमें क्या चीज़ें हमें जाननी और पढ़नी पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगली जो जितने भी अपने हिस्ट्री की क्लास आएगी वो इसी आधारित आने वाली है। तो अपने नए सिलेबस को अपने नए पुराने सभी दोस्तों को जरूर जरूर शेयर कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए, आपके पेपर की बात करें तो पेपर का जो नाम है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। बस टाइम चेंज होता रहता है। इस बार टाइम क्या है, 1200 से लेकर 1526, यानी जो जहां आपने सेकंड सेमेस्टर को फिनिश किया था, उसके सेकंड सेमेस्टर में आपने जो हिस्ट्री पढ़ी थी ना, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो आपके यहाँ थर्ड ईयर में पढ़ने को मिलेगा, यानी फिफ्थ सेमेस्टर में 1200 से लेकर 1526। देखो, इसमें आपको टोटली 5 यूनिट है। जो ये जो 5 यूनिट है उसी की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। क्लियर, उसी की बात करने वाले। सबसे पहले देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सोशल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन द प्री सोल्टनेट पीरियड, तुर्किश इन्वेंशन, दिल्ली सॉल्टमेट, फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। सेकंड में है खलीद डेस्टनी, यानी जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, एम्पायर एक्सप्रेशन, रेवेन्यू, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। थर्ड में तुगलक वंश, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज तुगलक, पॉलिटिकल अचीवमेंट। और फोर्थ यूनिट में है नेचर ऑफ द सोल्टनेट स्टेट, सोल्टनेट सेंटर एंड प्रोविजनल्स। ये इस प्रकार से फिफ्थ यूनिट पीछे रह गया है। हाँ, वैसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं हिंदी वर्जन के साथ। तो हिंदी वर्जन में और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, भारत का जो इतिहास है उसकी हम बात करें, भारत का इतिहास। तो देखो, पहली जो यूनिट है आपकी, यानी यूनिट फर्स्ट जो है, उसमें देखिए संतलत पूर्व काल में, यानी संतलत काल से पूर्व सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियां कैसी थी। फिर तुर्की आक्रमण, जिसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उसका सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया एवं बलबन। हाँ बिल्कुल, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर इसी तरह यूनिट 2 के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो है खिलजी वंश, जिसमें पहले जलालुद्दीन खिलजी आएंगे, फिर अलाउद्दीन खिलजी। अब इनके साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, यानी साम्राज्य विस्तार, राजस्व, बाजार नियंत्रण नीति और खिलजी वंश का पतन। वैसे हाँ, आप मुझे ये जरूर बताना कि इस बार का सिलेबस कैसा है, जरूर बताइएगा कमेंट में, ताकि हमें भी पता रहे ना कि आपका फीडबैक क्या मायने रखता है। तो देखिए, फिर है इकाई थर्ड, जिसमें तुगलक वंश है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक की राजनीतिक उपलब्धियां। इसके साथ सैयद और लोदी वंश है वो भी आएगा, क्योंकि इसके बाद फिर मुगल काल आता है ना। तो नेक्स्ट है इकाई 4, जिसमें सतलत राज्य की प्रकृति, सल्तनत का केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन, एकता प्रणाली, सैन्य सुधार, राजस्व सिद्धांत। यानी फोर्थ यूनिट थोड़ा सा पॉलिटिकल रेशियो पर डिपेंड करता है। फिर लास्ट फिफ्थ यूनिट है, वो है संतलत काल की वास्तुकला, इस्लाम वास्तुकला, विशेषताएं एवं मुख्य भवन, क्षेत्रीय शैलियां, दक्कन, बहमनी और गुजरात, कश्मीर। तो कुल मिलाकर अगर मैं शॉर्ट एंड इजी में बताऊं, तो आपको जो फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है संतलत काल, संतलत काल के बारे में पढ़ना है। पहले राजा को पढ़ना है, फिर उनके शासन, प्रशासन, इतिहास, कला, वो चीजें पढ़नी है। यानी पूरी तरह से 1200 लेकर 1526 आपके संतलत काल को आप पढ़ने वाले हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। अब बात करते हैं पैटर्न की। तो देखो, पैटर्न की भी बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न तो वही है, एग्जाम पैटर्न वही है, जहां आपको 20 नंबर और 80 नंबर, 20 कॉलेज की एक्टिविटी से 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें अखंड और ब खंड जो आप तैयार कर रहे हो, इसमें पर यूनिट से 10 प्रश्न है और प्रति प्रश्न 2। इस तरह से 20 नंबर यहाँ से आगे, और इसमें 5 प्रश्न करें नंबर 12 नंबर वाले, तो इस अकॉर्डिंग ये 60 नंबर हो गए।
तो ये दोनों मिलाकर आपका 80 मार्क्स हो जाता है। क्लियर? यस। तो ये है आपके इतिहास का। और वैसे हाँ, इसके बाद आपको कौन से सिलेबस को जानने की सबसे ज़्यादा बेसब्री है, तो वो ज़रूर कमेंट करें और ये बताएं इस बार हिस्ट्री का सिलेबस कैसा है। और जल्द आपसे आपकी अगली जो एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास आपको देने वाले हैं। तो शेयर इट, लव इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।